स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोटीन। प्रोटीन जो है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी वो मोस्टली तौर पे पूछ लेता है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है। तो सबसे पहले तो हम प्रोटीन को देखेंगे कि प्रोटीन है क्या, और उसके बाद प्रोटीन का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है अमाइनो एसिड, इसको हम इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे और किस तरह जो है वो अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। अगर हम सिंपली डिफाइन करें प्रोटीन को तो हम कहेंगे कि प्रोटीन क्या है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अगर हम सिंपल लफ्जों में इसको डिफाइन करें तो ये क्या है, पॉलीमर है किसका, अमाइनो एसिड्स का। पोली का मतलब होता है मैनी, मर्ज का मतलब होता है पार्ट्स, यानी कि बहुत से जो पार्ट्स हैं, मतलब कि बहुत सी अमाइनो एसिड्स मिलकर तो क्या बनाती हैं, प्रोटीन। फॉर एग्जांपल ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, यानी कि ये जो मिलकर अमाइनो एसिड की एक चेन बनी है, इसको हम नाम देते हैं पॉलीमर का, और ये मिलकर क्या बनाती है, प्रोटीन। ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे, पॉलीमर। ये जो चेन है ये क्या है, पॉलीमर्स, और ये मिलकर क्या बनाती हैं, प्रोटीन। ये अमाइनो एसिड्स ने मिलकर क्या बनाया, पॉलीमर, और उस पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड को ही हम क्या नाम देते हैं, प्रोटीन का। अब अगर हम नंबर्स की बात करें, प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स के नंबर की बात करें तो जो अमाइनो एसिड्स हैं आ फ्यू से लेकर चंद एक से लेकर तकरीबन 30,000 तक जो है वो अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स के अंदर नंबर्स में। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स और टिश्यूज हैं उनमें तकरीबन 170 टाइप्स की अमाइनो एसिड्स मौजूद होती हैं। ठीक है, सेल्स और टिश्यूज के अंदर 170 टाइप्स की अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। इन 170 टाइप में से जो 25 टाइप्स के है ना, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, और इन 25 में से भी सबसे जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ये 20 टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं कि जो सबसे ज़्यादा इन सेल्स और टिश्यूज के अंदर इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, ये जो 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, इन्होंने मिलकर मोस्टली तौर पर जो सेल्स और टिश्यूज के अंदर जो प्रोटीन होती है वो इन 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। आप लोगों को पता है कि अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। अब अगर हम बात करें तो जो प्रोटीन है ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट, मतलब कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक सेल है तो उस सेल का जो टोटल ड्राई वेट है उसका जो हाफ अगर हम करें तो वो प्रोटीन होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल का जो टोटल ड्राई वेट है वो अगर 6 ग्राम है। ठीक है, आप लोग की आसानी के लिए कि इसका टोटल, इस सेल का जो ड्राई वेट है वो 6 ग्राम है, तो इसका जो हाफ होगा, इसका हाफ क्या होगा, 3 ग्राम जो है वो इसके अंदर प्रोटीन मौजूद होगी। ठीक है, उस टोटल ड्राई वेट में जो हाफ वेट होगा वो प्रोटीन का होगा। अब हमने कहा कि जो अमाइनो एसिड्स हैं इन्होंने मिलकर एक पॉलीमर बनाई हुई होती है, एक चेन बनाई हुई होती है, उस चेन को हम क्या नाम देते हैं, प्रोटीन का। तो वो जो अमाइनो एसिड्स हैं, अब हमने उनकी स्ट्रक्चर को देखना है और फिर देखना है कि वो अमाइनो एसिड्स आपस में किस तरह एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, उनके दरमियान बॉन्ड कैसे बना हुआ है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो उसकी स्ट्रक्चर की तरफ आ जाएं कि अमाइनो एसिड के अगर हम स्ट्रक्चर को ड्रा करें तो अमाइनो एसिड के अंदर कार्बन भी मौजूद होता है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी। ठीक है, तो एक कार्बन एक टाइम में 4 बॉन्ड बनाता है, मतलब कि एक कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4, मतलब कि वो एक टाइम पे 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन की एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होगा जो कि हमने फैटी एसिड के अंदर भी पढ़ा था, COOH, जबकि दूसरी साइड पे जो है वो क्या मौजूद होगा, अमाइनो ग्रुप NH2। ठीक है,
और एक साइड पे हाइड्रोजन मौजूद होगी जबकि दूसरी साइड पर आर मौजूद होगा। आर क्या है? आर को हम नाम देते हैं साइड चेन का। आर क्या है? साइड चेन। जबकि COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ये फैटी एसिड के अंदर भी हमने पढ़ा था। और ये क्या है? अमाइनो ग्रुप NH2। ठीक है, और ये सिंपली हाइड्रोजन। अब वो कार्बन के जिसके साथ 4 बॉन्ड बने हुए हैं, एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दूसरी साइड पे अमाइनो ग्रुप है, उस कार्बन को हम नाम देते हैं कि वो कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। ठीक है, वो कार्बन के जिसकी एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दूसरी साइड पे अमाइनो ग्रुप है, तो उस कार्बन को हम क्या नाम दे रहे हैं? अल्फा कार्बन। अब ये तो हुई एक अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर कि किस तरह क्या क्या चीजें उसके अंदर मौजूद होती हैं। अब हमने देखना है कि किस तरह एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से मिलता है, फिर दूसरा तीसरे से और चौथा, और एक चेन बनाते हैं, और उस चेन को हम नाम देते हैं प्रोटीन का। इससे पहले, ये बॉन्ड बनाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि प्रोटीन और पेप्टाइड में क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, ये एक MD कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन के अंदर और पेप्टाइड के अंदर क्या डिफरेंस है। जो प्रोटीन है और जो पेप्टाइड है, इसके अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि पेप्टाइड जो है वो साइज में छोटी होती है, मतलब कि छोटी चेन है, जबकि प्रोटीन एक लॉन्गर चेन है, एक बड़ी चेन है। पेप्टाइड्स के अंदर अगर हम अमाइनो एसिड्स की बात करें तो पेप्टाइड्स के अंदर जो अमाइनो एसिड्स की अमाउंट होती है वो 50 से ज़्यादा नहीं होती, 50 तक अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, पेप्टाइड के अंदर जब 50 से ज़्यादा हो जाएं, 50 प्लस, यानी कि 50 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स हो जाएं, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? प्रोटीन। मतलब कि प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स की जो अमाउंट होती है वो 50 प्लस होती है, और जब 50 से नीचे आ जाए तो वो क्या होगी? वो पेप्टाइड होगी, वो प्रोटीन नहीं होगी। हमने कहा कि अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, और पॉलीपेप्टाइड्स मिलकर क्या बनाती हैं? एक प्रोटीन। अब हमने देखना है कि इनके दरमियान बॉन्ड कैसे बनता है, यानी कि जो बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो किस तरह होती है। और दूसरी बात कि जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनके अंदर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला इतना, ये हर अमाइनो एसिड का इसी तरह होगा। ठीक है, डिफरेंस कहां पर आएगा? ये आर की जगह, ये साइड चेन की जगह, जिसको हम रेजिड्यू भी कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ इस जगह पर आना है, ये साइड चेन की जगह, ये रेजिड्यू की जगह। जब फॉर एग्जांपल अगर यहां पर हम H लगाते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे? अगर यहां पर H लगता है तो इसको हम नाम देते हैं ग्लाइसिन का। अगर इसी H की जगह हम यहां पर लगा देते हैं CH3 तो इसको हम नाम देते हैं एलानीन का। मतलब कि ये जो R है इसके चेंज होने की वजह से अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां पर सिर्फ R को चेंज करने की वजह से अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसको हम क्या नाम देंगे? यहां पर CH3 है लगा हुआ, तो इसको हम नाम देंगे कि ये क्या है? एलानीन। ठीक है, अब हमने देखना है कि किस तरह इनके दरमियान जो है वो बॉन्ड बनता है। ये एक अमाइनो एसिड है। ठीक है, अब हमने दूसरे अमाइनो एसिड के साथ इसका बॉन्ड बनाना है और देखना है कि ये किस तरह आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ये देखेंगे इसी तरह आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेना है। एक साइड पे हाइड्रोजन, एक साइड पे COOH। अब हमने इधर इस तरह इसको लिख लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, ये COOH इस तरह भी लिख ले या इस तरह लिख ले, ये एक ही यानी कि एक ही चीज़ है। ठीक है, जिस तरह मर्जी आप लिख लें। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? NH2 अमाइनो ग्रुप जिसको हम नाम दे रहे हैं। यहाँ पर अब वहाँ पर क्या है? CH3 एलानीन, जबकि यहाँ पर अगर हम H लगा देते हैं ये क्या है? ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन और एलानीन ये दोनों अलग अलग अमाइनो एसिड है। ठीक है, ग्लाइसिन एक अलग अमाइनो एसिड है, एलानीन एक अलग अमाइनो एसिड है। अब हमने इनके दरमियान बॉन्ड बनाना है कि किस तरह ये आपस में मिलकर एक चेन बनाती हैं। देखिए कि NH2 जो है ना, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं
H2, एक H ये इधर और एक H इधर। अब देखें कि जब भी दो अमाइनो एसिड के दरमियान बॉन्ड बनेगा, रिएक्शन होगा, बॉन्ड बनेगा, तो एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप होगा जबकि दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होगा। ठीक है, ये नहीं करना कि दोनों एक यानी कि साइड, दोनों साइड एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आमने सामने ले आनी है, बल्कि हमेशा एक साइड अमाइनो ग्रुप होगा और दूसरी साइड दूसरे अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होगा। जैसा कि ग्लाइसिन का आप देखें कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जबकि एलानिन का अमाइनो ग्रुप है। अब इनके दरमियान ये बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर ये H और OH मिलकर क्या बनाएंगे, हमेशा याद रखना है कि जो OH है यहाँ पर तो OH है ही नहीं, OH कहाँ से रिलीज हो रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, और H कहाँ से रिलीज हो रहा है, अमाइनो ग्रुप से। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। जब वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, यहां से वाटर रिलीज हो गया। ठीक है, जब वाटर रिलीज हो गया तो अब कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। इसको हम क्या नाम देंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड है, ये एक अमाइनो एसिड को हम पेप्टाइड कह सकते हैं। ठीक है, एक अमाइनो एसिड को हम पेप्टाइड कह सकते हैं। अब ये देखें कि ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे अब, डाई पेप्टाइड। ठीक है, इसको हम, ये तो पेप्टाइड बॉन्ड हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, डाई पेप्टाइड। एक अमाइनो एसिड जो है वो पेप्टाइड के इक्वल है। मैं इधर लिख देता हूं कि अमाइनो एसिड किसके इक्वल है, पेप्टाइड के। मतलब कि ये एक पेप्टाइड है, ये दूसरा पेप्टाइड है, ये दो पेप्टाइड हैं, तो इसलिए हमने क्या कहा, डाई पेप्टाइड। ठीक है, और ये जो बॉन्ड बना है नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान, एक का अमाइनो ग्रुप दूसरे का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इस को हम नाम क्या दे रहे हैं कि ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। इसी तरह ये जो बॉन्ड है, ये तो दो अमाइनो एसिड के दरमियान हमने बनाया ना, ये तीसरा अमाइनो एसिड भी इधर अटैच हो सकता है। ये देखें कि एक साइड पे क्या है, अमाइनो ग्रुप, यहाँ पर क्या है, कार्बोक्सिलिक। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को एक और ड्रा कर देता हूँ कि यहाँ पर एक और, अगर हमने अमाइनो एसिड, हमने एक चेन जो बनानी होती है, तो अगर एक और यहाँ पर अमाइनो एसिड हम अटैच करवाते हैं, उसी तरह बिल्कुल हमने लिख लेना है। यहाँ पर हाइड्रोजन, ये देखें नीचे जो है वो सपोज के यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन ही लिख लेते हैं। ठीक है, COO और यहाँ पर क्या आएगा, OH। ठीक है, यहाँ पर क्या है, NH2। अब देखिए कि यहाँ पर क्या है, इसका अमाइनो ग्रुप मौजूद है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसको NH2 इस तरह लिख लें आसानी के लिए, यहाँ पर देखें कि दोबारा वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। जब वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा, तो दोबारा यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो ये दो अमाइनो एसिड के दरमियान था, ये डाईपेप्टाइड जब 3 के दरमियान होगा तो ट्राईपेप्टाइड, जब 4 के दरमियान होगा तो हम कहेंगे टेट्रा, जब 5 के दरमियान होगा तो पेंटा, जब 6 के दरमियान होगा तो हेक्सा। ठीक है, मतलब कि एक अमाइनो एसिड एक पेप्टाइड के इक्वल है। ये एक पेप्टाइड, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो जब ग्लाइसिन और एलानिन मिले तो इसकी वजह से जो न्यू कंपाउंड बना उसको हम नाम देते हैं ग्लाइसाइल एलानिन। ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, ग्लाइसाइल एलानिन। जहां ये था आज का हमारा जो टॉपिक कि किस तरह जो है वो अमाइनो एसिड्स जो है वो मिलकर तो एक लॉन्गर चेन बनाते हैं और उस चेन को हम नाम देते हैं कि वो क्या है, प्रोटीन। ठीक है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। देखें ना कि ये एक पॉलीमर बन गई है, चेन बन गई है, किसकी बनी है, अमाइनो एसिड्स की। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो इसके अंदर अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।